आज की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम सभी मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर की जितनी भी मात्रा है, आज हम सभी मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आ की मात्रा कैसी होती है, ऊ की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा कैसे होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला में बच्चों हम मात्राएं कैसे लगाई जाती है और मात्रा लगा के हम कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, तो ये क्या है? अ से अनार। बच्चों, ये अ से अनार है। ये आ से आम, ई से इमली, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा माने कुछ नहीं। ये सारे स्वरों की पहचान आपको बहुत अच्छे से हो गई है। अब व्यंजन की भी पहचान आपको अच्छे से हो गई है। आप बिना मात्रा के शब्द भी पढ़ लेते हैं। अब हम मात्रा लगाकर कैसे पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। उससे पहले आ की मात्रा कैसी होती है, ई की मात्रा कैसी होती है, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला अक्षर है अ। बच्चों, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आता है आ। ये आ की मात्रा ऐसी है। हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। जैसे ये अ है ना, तो बच्चों अगर हम क लिखेंगे तो इसमें कोई मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो हम क का उच्चारण कैसे करेंगे? क। फिर ये किसकी मात्रा है? आ की। आ की मात्रा में हम क्या करते हैं? जैसे ये का है बच्चों, तो हम ऐसे का लिखेंगे और ये आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा में बस हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ये आ की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है बच्चों? अ की मात्रा। अभी मैंने क लिखा, क में मैंने आ की मात्रा लगा दिया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? का। क में आ की मात्रा का। अभी मैंने यहाँ पे खा लिख दिया बच्चों। ठीक है, अभी मैंने ख में आ की मात्रा लगा दिया, तो अभी हम कैसे पढ़ेंगे? खा। अगर मैंने ग लिख दिया, ग में आ की मात्रा गा। और यहाँ पे ख हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि अ से अनार की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो ख का उच्चारण खा ही करेंगे। लेकिन यहाँ में ख में आ की मात्रा लग गई है, तो हम क्या बोलेंगे? खा। बच्चों, आ की मात्रा में बस एक लाइन ऐसे खींचा जाता है, आ की मात्रा है। ठीक है, तो क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों ई की मात्रा। ई की मात्रा देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से मात्रा लगाते हैं। तो अभी जैसे मैंने क लिखा और का में अगर मैं ई की मात्रा लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? की। ई की मात्रा लग गई है। अगर मैंने ख में ई की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों? खी। अगर मैंने चा में ई की मात्रा लगा दिया, ची, है ना? तो ये ई की मात्रा है। एक लाइन खींच के ऊपर से ऐसे टोपी की तरह होती है, ई की मात्रा है, छोटी ई की बच्चों। अब उसके बाद आती है बड़ी ई की मात्रा। तो हमने का लिखा और बड़ी ई की मात्रा बच्चों हम अपनी राइट साइड से लगाते हैं। कौन सी साइड से? राइट साइड से। और छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से। ये देखिए, छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से और बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से। का में ई की मात्रा की।
और उसी प्रकार अगर हमने खा लिखा और खा में की मात्रा खी, चा में की मात्रा ची, ला में की मात्रा ली। तो बच्चों आप अक्षर लिखिए और उस पे मात्रा लगाइए और उसे बोलिए। कभी भी लिखते समय बच्चों हमें बोल बोल कर लिखना चाहिए। अगर हम बोल के लिखते हैं ना बच्चों तो हमें जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा लगाते समय हम लेफ्ट साइड से लगाएंगे और बड़ी ई की मात्रा लगाते समय राइट साइड से। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ऊ, छोटा ऊ। तो छोटे ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र में? अभी मैंने क लिखा, ओके, क में मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कू। अगर मैंने खा लिख दिया और खा में छोटी ऊ की मात्रा हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? खू। ठीक है, ऊ ये छोटी ऊ की मात्रा है। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। ऐसे हम अक्षर लिखेंगे और उसके बाद ऐसे मात्रा लगाएंगे। ये बड़े ऊ की मात्रा हो गई। का में बड़े ऊ की मात्रा कू, और अगर हमने खा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दिया तो खू। गा में बड़े ऊ की मात्रा गू, चा में बड़े ऊ की मात्रा चू। तो आप जब भी लिखे ना बच्चों तो बोल बोल के लिखिए। का में बड़े ऊ की मात्रा कू, खा में बड़े ऊ की मात्रा कू, गा में बड़े ऊ की मात्रा गू। ऐसे बोल बोल के लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा और ये छोटे ऊ की मात्रा। उसके बाद ऋषि ऋषि, तो ये ऋषि ऋषि की मात्रा है। अभी काम में हमने ऋषि की मात्रा लगा दिया क्री, खा में क्री। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको मात्रा लगाना है। फिर उसके बाद क्या आता है? ए से एड़ी। तो एड़ी में हम एक मात्रा ऊपर लगाते हैं। हम अक्षर लिखेंगे और ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। तो का में ए की मात्रा के, का में ए की मात्रा के। खा में अगर हमने ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? खे। चा में ए की मात्रा चे, पा में ए की मात्रा पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ए की मात्रा। ए में बच्चों हम दो मात्रा ऊपर लगाते हैं। ए से एड़ी में देखिए एक मात्रा लगी हुई है, लेकिन ऐसे ऐनक में दो मात्रा रहती है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे का लिखा। का में ए की मात्रा कै, का में ए की मात्रा के और ए की मात्रा कै। खा में ए की मात्रा खे, चा में ए की मात्रा छै। ऐसे करके आप बोल बोल के लिखते जाएंगे। ए की मात्रा में हम एक मात्रा लगाते हैं और ए में हम दो मात्रा लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ओ, ओ से ओखली। ओखली में देखो बच्चों एक आ की मात्रा की तरह रहता है और ऊपर एक मात्रा रहती है। इसे हम ओ की मात्रा बोलते हैं। अगर हमने का में ओ की मात्रा लगा दिया तो कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चों? को। का में ओ की मात्रा को। अगर मैंने खा में लगा दिया तो हम कैसे पढ़ेंगे? खो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी ओ की मात्रा है। और ओ की मात्रा के बाद आता है बच्चों औ। औ से औरत। तो इसमें दो मात्रा ऊपर रहती है और आ की मात्रा रहती है ना? देखो ओ में एक मात्रा ऊपर है और औ में दो मात्रा। तो हमने का लिखा और का में अगर हम औ की मात्रा लगाते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ। खा में खौ। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे 2 मात्रा आ गई औ में, और ओ में 1 मात्रा। इसके बाद आता है अंग से अंगूर। अंगूर तो सभी को बहुत पसंद है। देखो, क में अंग की मात्रा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कंग। ख में अंग की मात्रा, खंग। और ये है आहा की मात्रा। आहा की मात्रा में 2 बिंदी साइड में रहती है, और अंग से अंगूर में एक बिंदी ऊपर रहती है। अभी का में आहा की मात्रा कहा, और ख में आ की मात्रा खहा। तो बच्चों, आज हमने स्वरों की सारी मात्राओं की जानकारी प्राप्त की है। आपको पता चला बच्चों, आप सारी मात्रा सीखते सीखते आपकी 12 खड़ी भी हो जाती है। टीचर बोलती है ना 12 खड़ी लिखो, तो देखो ऐसे, ये क। अभी इस क में अ है, आ की अपनी कोई मात्रा ही नहीं होती है, इसलिए हम क लिखेंगे। फिर इस क में हमने क्या किया? आ की मात्रा लगा दिया, का। फिर हमने का लिखा, और इसमें हमने छोटी की मात्रा लगा दिया, की। फिर का में हमने बड़ी की मात्रा लगाया, की। का में छोटी ऊ की मात्रा, कू। फिर का में बड़ी ऊ की मात्रा, कू। का में ए की मात्रा, के। और फिर का में ए की मात्रा, कै। का में ओ की मात्रा, को। का में औ की मात्रा, कौ। का में अंग की मात्रा, कंग। और का में आहा की मात्रा, काहा। आज हमने ये सारे मात्राएं सीखी है ना। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे भी आ गया। तो अभी हम इस 12 खड़ी को कैसे पढ़ेंगे? क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कंग, काहा। ठीक है बच्चों, अगर आपने मात्रा सीख ली ये सारी, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे 12 खड़ी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आज का आपका होमवर्क देखिए। आपको होमवर्क में करना क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? अ लिखोगे, ठीक है। और अ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है, तो आप लाइन खींच दो और क लिखो। फिर अ के बाद क्या आता है? आ आता है ना। आम वाला आ आता है, तो आप क्या करोगे? आ वाला लिखोगे, आम वाला अ। आ की मात्रा कैसी होती है? ये, तो आप का लिखो और उसमें आ की मात्रा लगा दो, का। फिर उसके बाद का के बाद क्या आता है बच्चों? ई। ई की मात्रा कैसे होती है? ई की मात्रा लेफ्ट साइड से शुरू होती है, ऐसे टोपी जैसे। आ की मात्रा लगाते हैं, ऐसे टोपी पहना देते हैं। तो का में छोटी ई की मात्रा, की। फिर इधर बड़ी ई है ना। छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है, तो बड़ी ई की मात्रा कहाँ से होती है? उल्टे साइड से होती है। नहीं, उल्टे साइड से छोटी की मात्रा होती है, और सीधे साइड से, जिस हाथ से हम लिखते हैं ना, राइट साइड, वहां से हम ई की मात्रा लगाते हैं। तो का में ई की मात्रा, की। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? ई के बाद ऊ, छोटा ऊ। तो छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होती है। का में छोटी ऊ की मात्रा, कू। ठीक है बच्चों। फिर ये क्या है? छोटे ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, है ना। तो बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है? ये, तो का में बड़े ऊ की मात्रा, कू।
उसके बाद क्या आता है ऊ के बाद? री। री से ऋषि। तो ऋषि की मात्रा कैसे होती है? ये। तो काम्य ऋषि की मात्रा क्री। फिर री के बाद क्या आता है? ए। ए से एड़ी। ए की मात्रा कैसी होती है? एक मात्रा ऊपर होती है। तो काम्य ए की मात्रा के। दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चों? फिर ए के बाद क्या आता है? ए। तो ए की मात्रा कैसे होती है? दो मात्रा ऊपर लग जाती है ना? तो हमने का में ए की मात्रा लगा देंगे तो कै। यहाँ में का पे ए की मात्रा के और ए की मात्रा कै। फिर उसके बाद आता है ओ। ओ की मात्रा कैसे होती है? ये देखो, ये ओ की मात्रा है। तो का में ओ की मात्रा लगा दिया ओ। फिर ओ के बाद क्या आता है? औ। है ना बच्चों? औ आता है ना? तो औ की मात्रा हम दो मात्रा ऊपर लगाते हैं। का में औ की मात्रा कौ। इसके बाद आता है अंग। अंग से अंगूर। इसकी मात्रा होती है ऐसे। तो का में अंग की मात्रा कंग। फिर आता है आहा। आहा। आहा की मात्रा ऐसे होती है, दो बिंदु। तो हमने का में आहा की मात्रा लगा दिया कहा। है ना? तो आपको इस प्रकार बच्चों 5 पेज लिखना है। कितने पेज? 5 पेज पढ़ पढ़ कर। और ऐसे भी आप लिखोगे 1 पेज। तो इससे क्या होगा बच्चों? घड़ी घड़ी लिखने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसको पढ़ेंगे कैसे? क में अ की मात्रा कई पढ़ेंगे। का में आ की मात्रा का। क में छोटी की मात्रा की। का में बड़ी की मात्रा की। क में ऊ की मात्रा कू। का में बड़े ऊ की मात्रा कू। का में री की मात्रा क्री। का में ए की मात्रा के। का में ऐ की मात्रा कै। का में ओ की मात्रा को। का में औ की मात्रा कौ। का में अंग की मात्रा कंग। का में आहा की मात्रा कहा। तो ये देखिए बच्चों, आज हमने स्वर के सभी मात्राओं की जानकारी प्राप्त की है कि आ की मात्रा कैसे होती है, छोटी ई की मात्रा कैसे होती है, बड़ी ई की, छोटे ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा। हमने आज सारे स्वरों की मात्राएं सीख ली हैं। है ना बच्चों? तो आज हमारे स्वर की मात्रा पूरी हो गई है। तो आपको इस प्रकार 2 पेज लिखना है। और जैसे ये मैंने क लिखा है, आप इसके आगे ख लिखिए। ख लिखिए, उसमें अ अनार की मात्रा होती नहीं है तो ख लिखिए। फिर खा में आ की मात्रा लगाइए। फिर ई छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की, ऐसे सारी मात्राएं लगाओ। क ख ग घ, ये 4 अक्षर में आप सारी मात्राएं, स्वरों की सारी मात्राएं लिखकर तैयार करो। ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद जब हम अगली पाठशाला में आएंगे तो हम आ से आम, आ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारी आज की ये मात्रा की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों, सबसे पहले जाओ और आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करो और जो घंटी की चित्र है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों?
तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।